चुनाव परिणाम आने के बाद में इधर भारतीय जनता पार्टी ने तो तुरंत में यानी कि 8-10 दिन के अंदर अंदर नायब सिंह सैनी साहब को अपना नेता चुन करके मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है वो बहुत लंबे समय तक अपना नेता तय नहीं कर पाई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब 2019 से 24 वाली टर्म के अंदर नेता अपोजिशन थे, विपक्ष के नेता, और विपक्ष के नेता के तौर पर उनको सरकार से जो सुविधाएं मिलती हैं उनके अंदर एक कोठी मिलती है सरकारी, वो सरकारी निवास उन्हीं के पास था। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आज हरियाणा कैबिनेट की यानी कि हरियाणा के मंत्रिमंडल की एक बैठक हुई, अमूमन हुआ करती हैं। उस बैठक के अंदर जो मुख्य एजेंडा था, एक एजेंडा था उस बैठक के अंदर, और वो एजेंडा था कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के नेता, इस समय सदन में नेता विपक्ष हैं जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब, उन पर लगा हुआ पैनल रेंट। हालांकि पैनल रेंट को लेकर कैबिनेट के अंदर यानी कि मंत्रिमंडल में सहमति नहीं बनी, तो फिर लंबित रख दिया गया, यानी कि अब पैनल रेंट की समीक्षा अगली कैबिनेट बैठक में होगी। यानी कि पेनल्टी वाला किराया उसको माफ करने के लिए 16,40,000 रुपए का ये पैनल रेंट था। पूरी बात करूंगा आपसे इस वीडियो के अंदर। और सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आखिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब यानी कि कांग्रेस के नेता, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, नेता विपक्ष सदन के अंदर ऐसे संदेश क्यों छोड़ जाते हैं जिससे कि पॉलिटिकल गॉसिप में यह बात जाए कि हुड्डा साहब का और भारतीय जनता पार्टी का कोई ना कोई तो जुगाड़ है, कोई ना कोई तो रिश्ता ऐसा है। दरअसल अक्टूबर 2024 में हरियाणा विधानसभा के चुनाव हुए थे। चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सत्ता में आ गई थी और कांग्रेस तीसरी बार सत्ता से दूर हो गई थी, यानी कि वहां सरकार की हैट्रिक और वहां विपक्ष की हैट्रिक। बड़ी उम्मीदें थी कांग्रेस पार्टी को कि सत्ता में आ जाएंगे, लेकिन बात बनी नहीं। चुनाव परिणाम आने के बाद में इधर भारतीय जनता पार्टी ने तो तुरंत में यानी कि 8-10 दिन के अंदर अंदर नायब सिंह सैनी साहब को अपना नेता चुन करके मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है वो बहुत लंबे समय तक अपना नेता तय नहीं कर पाई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब 2019 से 24 वाली टर्म के अंदर नेता अपोजिशन थे, विपक्ष के नेता, और विपक्ष के नेता के तौर पर उनको सरकार से जो सुविधाएं मिलती हैं उनके अंदर एक कोठी मिलती है सरकारी, वो सरकारी निवास उन्हीं के पास था। जब हुड्डा साहब को नेता विपक्ष नहीं चुना कांग्रेस पार्टी ने, तो सरकार की तरफ से उनको कहा गया कि आप कोठी खाली कीजिए। लेकिन हुड्डा साहब को कोठी से लगाव था, इसलिए उन्होंने कोठी खाली नहीं की, जो सरकारी निवास था जो। और जो प्रशासनिक तरीका है उसके लिहाज से सरकार ने उनसे कहा कि आपको पैनल रेंट देना होगा। अगर आप सरकारी कोठी, सरकारी निवास खाली नहीं कर रहे या आप सरकारी सुविधाएं लेना चाह रहे हैं तो उसका आपको भुगतान करना होगा। इधर हुड्डा साहब कोठी में जमे रहे। वैसे सरकार ने वो कोठी अलाट कर दी विपुल गोयल को, सरकार के वजीर को, हरियाणा सरकार के मंत्री को, लेकिन हुड्डा साहब ने कोठी खाली नहीं की, तो इसलिए फिर विपुल गोयल जी को सेक्टर 16 में कोठी मिली। हुड्डा साहब ने जब कोठी खाली नहीं की तो उन पर फिर पैनल रेंट तय हो गया कि उन पर किराया लगेगा, जो बाजार का रेट है उसके हिसाब से उनको किराया देना पड़ेगा। इधर लगभग 1 साल बाद हुड्डा साहब को कांग्रेस पार्टी की तरफ से नेता विधायक दल चुन लिया गया। इस हिसाब से वो बन गए विधानसभा में विपक्ष के नेता और उनको सुविधा मिलनी शुरू हो गई। लेकिन जो इस दौरान का किराया था, पैनल रेंट, वो उनको अदा करना था। और उस पैनल रेंट को, उस किराए को माफ करने के लिए आज कैबिनेट की बैठक थी। मतलब बैठक में एजेंडे तो और भी थे, लेकिन एक मुख्य एजेंडा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पैनल रेंट माफ किया जाना। अब सबसे बड़ी बात आ जाती है कि ऐसा मौका जब पूरे हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी की जग हंसाई हो रही है। 37 में से कांग्रेस के 9 विधायक टूट गए, 5 ने तो क्रॉस वोट कर दिया, 4 वोट रिजेक्ट हो गए। और ऐसे मौके पर कैबिनेट की बैठक के अंदर हुड्डा साहब का पैनल रेंट माफ होना, उसके लिए कैबिनेट की बैठक होना। हुड्डा साहब ने भी ये जरूर कोई ना कोई अर्जी लगाई होगी कि भैया मेरा किराया माफ कर दो। तभी सरकार ने
इस प्रकार का इनिशिएटिव लिया होगा, बैठक के अंदर फैसला किया होगा कि भाई उनका पैनल रेंट माफ करना है, इसके लिए बैठक कर ली जाए। और आज जब कैबिनेट की बैठक हुई तो उसके बाद यही चर्चा प्रमुख हो गई। अगर जोड़ते चले आपको तो एक दौर था 2019 से 24 वाली सरकार में, राहुल गांधी सांसद थे, संसद सदस्य। एक केस के अंदर उनको सजा हो गई, गुजरात की एक अदालत ने सजा की उनको 2 साल की। उस सजा के बाद में क्योंकि जो कानूनी बाध्यताएं हैं उसके हिसाब से उनकी सांसदी चली गई, तो उनका सरकारी निवास खाली करवाया गया। राहुल गांधी ने उस निवास को खाली करने में केवल 15 मिनट लगाए और उसके बाद उस निवास को दोबारा लिया भी नहीं। लेकिन हुड्डा साहब को अपने उस जो नेता विपक्ष के तौर पर उनको जो सरकारी कोठी मिली हुई थी उससे इतना लगाव था कि उन्होंने 1 साल तक उसे खाली नहीं किया। और उसके बाद जो उस पर पैनल रेंट लगा, किराया लगा, वो माफ करवाने के लिए फिर सरकार के पास। और इन्हीं बातों से कई संदेश चला जाता है कि आखिर ये रिश्ता कहलाता क्या है और आखिर क्यों इस प्रकार की बातें निकल करके आती हैं जिससे कि कहीं ये संदेश अग्रेषित हो जाए कि कहीं कुछ तो गड़बड़ है। आपको क्या लगता है, हुड्डा साहब को जो पैनल रेंट माफ कराना या सरकार द्वारा कैबिनेट की बैठक के अंदर उसे मुख्य एजेंडे में शामिल करना कहीं उन बातों को बड़ा कर देता है जो बातें हमेशा पॉलिटिकल गॉसिप में चला करती हैं? क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को ऐसा, खासकर इस मौके पर, ऐसे समय पर जब राज्यसभा का चुनाव अभी हो करके चुका है, कितना उचित है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।